बोल देते जिसका कोई मतलब नहीं। तो बोले जितना पाप उतना प्रायश्चित। परीक्षित जी महाराज बोले प्रभु तो ये बड़ा झंझट वाली बात है, लोग रोज रोज कितना प्रायश्चित करेगा, अरे संभव भी नहीं है। और ये तो रोज रोज बड़ी झंझट वाली बात है, कोई ऐसा उपाय बताइए जो ये रोज रोज का प्रायश्चित करने का झंझट समाप्त हो जाए, ऐसा कोई या उपाय है? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित सुनो, है उपाय। रोज रोज के प्रायश्चित से मुक्त हो जाएगा तुम, रोज करने की झंझट नहीं, उपाय है। बोले कौन सा उपाय है, कृपा करके वो बताइए। श्री सुखाचार्य जी कहते हैं कि परीक्षित यह जो शरीर है ना, भगवान ने यह निर्मल चादर दिया है, यह निर्मल चादर है। और चादर में यदि थोड़ा सा दाग लग गया तो उसको तुरंत सफाई कर दीजिए। अगर चादर में दाग लग गया, सफाई का ध्यान नहीं दिया और दाग पर दाग लगाते चले गए, तो फिर एक दिन इसे लॉन्ड्री में भेजना पड़ेगा और वहां धोबी इसको पटक पटक करके इसका दाग छुड़ा देंगे कपड़े का। शुक्राचार्य जी कहते हैं परीक्षित यह भगवान ने यह जो शरीर दिया है यह एक निर्मल चादर है। अगर तनिक भी इस पर दाग लगा अर्थात दोष हुआ, पाप बना, तो दाग लगेगा, तो उसका प्रायश्चित करो उसी समय, तो दाग मिट जाएगा। दाग पर दाग लगाता गया, पाप पर पाप करता गया, प्रायश्चित का कोई व्यवस्था नहीं, कभी जीवन में नहीं किया, तो भगवान ने धोबी घाट तैयार कर दिया है। 28 प्रकार का जो नरक है ना, वो धोबी घाट ही है। भगवान ने कहा एक एक दाग छुड़ा देगा, मार डंडा जो है सारा दाग हटा देगा। लेकिन कहते सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा सारून बता रहा हूं जो इस तन की चादर में चाहे दाग कितना भी हो, जीवन पर्यंत पाप किया हो, शरीर पर सिर्फ दाग ही तुम लगाया है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक ऐसा साबुन बताई देते हैं जो इस तन की चादर पर एक बार रगड़ दिया तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे, एक दाग नहीं मिलेगा। महाराज परीक्षित बोले इसका मतलब महंगा होगा? बोले नहीं, एकदम सस्ता और पावरफुल, इतना कहीं धोखा में भी दाग दिखाई नहीं पड़ेगा। नहीं महाराज जल्दी से बताइए। बोले नोट करो, सावन का नाम लेते हैं कि केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कारस्तेन निहारामिव भास्करः। राजन निहारा विव भास्कर, जैसे भुवन भास्कर सूर्य के उदय होते ही संसार का सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही जीव को भगवान नाम का मुख से गान करते ही जन्म जन्मांतरों के पाप भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान नाम कीर्तन मुख से किया, जन्म जन्मांतर का पाप धुल जाएगा। महाराज जब इस तरह से सुखदेव जी ने कहा कि भगवान नाम की इतनी ऊंची महिमा कि जन्म जन्मांतरों के पाप को समाप्त कर देंगे, बोले कोई संदेह है क्या? बोले हाँ महाराज। बोले सुनो, तुम्हें एक प्रमाणिक प्रसंग सुनाते हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, घर परिवार को छोड़कर वेश्या से विवाह कर लिया, 10 संतान उत्पन्न किया। 10वां संतान एक संत के कहने पर उसका नाम नारायण रख दिया, लेकिन जीवन पर्यंत उस वेश्या को चोरी करता, डकैती करता, धन लाके देता। अंतिम समय आया, यमराज प्रकट हो गए,
छोटा बेटा था, नाम था नारायण। तो महाराज मरने वाले को यमदूत दिखाई पड़ते हैं और प्रायः यमदूत जिसके सामने आते हैं उन्हें मल्ल मुक्त का त्याग हो जाता है। मल्ल का त्याग कर देंगे, देख करके भय से हो जाता है, मूत्र का त्याग करेंगे। यमदूत ने जहां महाराज अजामिल ने देखा यमदूत को काले कलूटे, देख करके महाराज किसी किसी की आवाज बची हुई रह जाती है, जोर से पुकारा अपने बेटे को। बेटा कौन था? छोटा सबसे बेटा नारायण नाम था। बोले बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। बेटा तो कहीं दूर खेल रहा था कि दूरे क्रीडंका सतम पुत्रम नारायणाभयम प्लावितेन स्वरेणोचै आजुहावाकुलेन्द्रियः। बेटा नारायण दौड़ो, बेटा नारायण। जहां नारायण नारायण किया कि महाराज विष्णु दूत के 4 पार्षद आ पहुंचे और जमदूत जो हाथ लगा रहे थे दिया धक्का उधर, खबरदार इसमें हाथ नहीं लगा सकते। जमदूत ने पूछा, तू 4 चमकीले चमकीले कौन आ गए हो? बोले तो तुम काले कलूटे कौन हो? बोले हम हैं यम के दूत, पापियों को पकड़ने का काम मेरा है, ये पापी है इसको पकड़ने के लिए आए। तुम कौन हो? बोले तो हम हैं विष्णु के दूत, मेरे प्रभु को पुकारने वाले को ले जाने का काम मेरा है, ये अभी अभी मेरे प्रभु को पुकारा है। यमदूत ने कहा नहीं, ये अपने बेटे को पुकारा है, इसके बेटे का नाम नारायण है। महाराज विष्णु पार्षदों ने कहा, विष्णु दूतों ने, सुनो इसके बेटे का नाम कितना दिन से नारायण है? 2-4 साल से होगा, 10 साल से होगा। और मेरे प्रभु का नाम नारायण कितना दिन से? अनादिकाल से है ना। तो मेरे प्रभु का नाम हुआ कि इसके बेटे का नाम हुआ? अरे मेरे प्रभु के नाम पर ही अपना बेटा का नाम रखा है ना, इसलिए नाम तो मेरा प्रभु का है। यमदूतों, वस्तु शक्ति कभी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आग में दाहक की शक्ति है, हाथ डाल दिया तो जलना पड़ेगा। विष में मारक की शक्ति है, पी लिया तो मरना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान नाम को तारक की शक्ति है, अगर धोखा से ले ले या जानबूझ करके ले ले, जिसने नाम ले लिया उसे तरना ही पड़ेगा। ये मेरे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए खबरदार इसमें हाथ नहीं लगा सकते। यमदूतों ने नहीं माना, नहीं माना तो विष्णु दूतों ने वो धुनाई कर दी कि यमदूत भागते नजर आए। जाकर के यमराज से शिकायत किया, महाराज आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करेंगे। दंड और पास फेंक दिया। बोले आज के बाद आपकी नौकरी बंद। क्यों? आपने भेजा था उस पापी को लाने के लिए, पापी तो पकड़ में आया नहीं, उल्टे पीट कर आना पड़ा। किसने पीटा? बोले वो 4 चमकीले चमकीले वस्त्र पहन के आ गए थे और बोले कि खबरदार तुम इसमें हाथ नहीं लगा सकते। मैंने कहा क्यों? बोले ये मेरे प्रभु नारायण का नाम लिया है, इसलिए खबरदार इसे हाथ मत लगाओ। जहां यमदूत ने कहा कि मेरे प्रभु नारायण का नाम लिया है, कि यमराज आकर के यमदूत के मुंह पर हाथ रख दिया, जो लिया सो लिया, अब मत लेना। ये बात तुम जोर से मत बोलना, भूल से नहीं, चुप। बोले क्या हुआ महाराज? बोले ये अभी अभी जो तुम नाम लिया है ना, ये मेरे प्रभु का मंगलमय नाम है। अब तुम ये नरक में आकर के ये नाम ले रहा है, कहीं पापी के कान में चला गया तो मेरा तो खटिया खड़ा हो जाएगा। इस सबको भेज देना पड़ेगा प्रभु के धाम में, तो मेरा कारोबार ही चट समाप्त हो जाएगा, सब पापी तर जाएंगे भगवान नाम सुनते ही। इसलिए खबरदार ये नाम कभी मत लेना। नरक में पेट्रोल पंप के सामने माचिस जलाना खतरनाक है।
नरक में भगवान नाम नहीं। राधे 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 राधे। तो महाराज यमदूतों ने कहा हमको उतना झंझट नहीं करना है, हम ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते, हमको आप ये बताइए कि हम किसको किसको ला दें। बोले देखो हम तुम्हें बता रहे हैं, उसे नोट कर लो किसको किसको लाना है। कहते हैं यमदूतों सुनो, जिसके मुख से भगवान नाम ना निकले, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, चेतश्च न स्मृति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नुमति यच्छ्री कदापि, ताम नाम यध्वमस्तो कृत विष्णु कृत्या। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, जिसकी वाणी से भगवान का नाम नहीं निकलता हो उसको पकड़ के ले आओ। दूसरे बोले जिसका चित्त भगवान में नहीं लगता हो उसको पकड़ के ले आओ। तीसरा जिह्वान भक्ति भगवद गुरु नाम ध्येयम्, चेतश्चन अस्मृति तच्चरणारविन्दम्, जो चित्त से भगवान का स्मरण नहीं करता उसे पकड़ के लाओ। और जिसका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता है उसे पकड़ के लाओ। तान आन यद्वा, ऐसे ऐसे को पकड़ के लाया करो, उसी को सुधारने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। और खबरदार दूसरे को कभी हाथ लगाया तो। राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जीवन पर्यंत पाप किया और धोखे में अंतिम समय में भगवान नाम मुख से निकल गया। तब तुम ही बताओ कि धोखे में भगवान नाम निकल गया तो अजामिल मुक्त हो गया। इसलिए भगवान नाम की महिमा। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम गोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम गोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तो बिताना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तुम मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय हो। नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न गाए कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा।
जो न गाए कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा मन की मिट्टी अंधियारा बोल कृष्ण कृष्णा मन की मिट्टी अंधियारा बोल कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे ताली सेवा देते रहिए जय हो। जिसको मिली ना पीरा दुख का मरम क्या जाने जिसको मिली ना पीरा दुख का मरम क्या जाने जो न गाए कृष्णा कृष्णा कृष्ण का मरम क्या जाने जो न गाए कृष्णा कृष्णा कृष्ण का मरम क्या जाने चाहे अगर उजियारा बोल कृष्ण कृष्णा चाहे अगर उजियारा बोल कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप भगवान को हर समय समदर्शी समदृष्टा कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान तो पक्षपाती हैं। सुखदेव जी बोले कैसे? बोले देखिए ना, दैत्यों को चुन चुन कर मारते हैं और देवताओं का साथ देते हैं, तो ये पक्षपात नहीं है। सुखदेव जी बोले परीक्षित बढ़िया प्रश्न कर रहे हो, भगवान पक्षपाती नहीं है। कैसे? बोले तुम कहते हो कि देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों को मारते हैं, तो प्रहलाद जी कौन थे? प्रहलाद जी दैत्य थे। भगवान की प्रतिज्ञा है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ते तथाम भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूं। बैरी बनाओ तो बैरी बन जाओ, प्रेमी बनाओ तो प्रेमी बन जाओ। हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर दुश्मन, तो भगवान ने पेट फाड़ दिया। अब उसी हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद जी, तो भगवान ने हृदय से लगा लिया। तो तुम कैसे कहते हो कि भगवान पक्षपाती है? भगवान पक्षपाती नहीं है। जो शत्रु बनाता है उसके लिए शत्रु बन जाते हैं, और जो मित्र बनाता है उसके लिए मित्र बन जाते हैं। इसी के साथ सप्तम स्कंध को विराम। अष्टम स्कंध में मनमंत्रों की कथा है। मनमंत्र किसे कहते हैं? मैंने पिछले
कथा में भी निवेदन किया था कि 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु और उसकी दुगुनी आयु द्वापर की 8,64,000, त्रेता की 3 गुनी 12,96,000 और सतयुग की 4 गुनी 17,28,000 वर्ष। चारों युगों को मिलाकर 43,20,000 वर्ष होता है। चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी कहते हैं। 1,000 चतुर्युगी बराबर एक कल्प होता है। एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक कल्प में